ये है Vivo Y33s का बॉक्स। यहाँ पर 8GB 128GB वाला वेरिएंट है और यहाँ पर राइट साइड की तरफ देखा जाए तो आईफिल वीवो स्पॉन्सर वगैरह ऐसे कुछ है और पीछे की तरफ देखा जाए तो कुछ हाईलाइटेड स्पेसिफिकेशन है जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो चलिए पहला ये जो बॉक्स है इसको ओपन करते हैं। तो इस बॉक्स को मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पर वीवो है। यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स मिलता है। बॉक्स के अंदर है QR कोड, मैनुअल गाइड बुक्स है और क्लियर टीपीयू केस आता है जिसका क्वालिटी जबरदस्त है। ये है स्मार्टफोन, एक पतला सा कवर आता है, 18 वाट का एडेप्टर है, टाइप सी का केबल है, 3.5mm हेडफोन है, सिम रिजेक्टर पिन है। इसका जो रैपर है इसको रिमूव करते हैं। स्मार्टफोन का डिजाइन काफी जबरदस्त रखा है। तो चलिए फटाफट स्मार्टफोन को सेटअप करते और मिलते हैं आपके साथ फेस टू फेस। ये वीडियो बनाने के लिए मुझे मदद की है रॉय कंप्यूटर मोबाइल शॉप। यहाँ पर आपको हर तरह के डिवाइस मिल जाएगा और बहुत ही अच्छा खासा डिस्काउंट के साथ। अगर आप स्मार्टफोन को परचेस करना चाहते हो, अगर आप कोई भी स्मार्टफोन को परचेस करना चाहते हो अच्छा खासा डिस्काउंट के साथ, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर या डिस्क्रिप्शन पर दिए हुए नंबर पर जरूर कांटेक्ट कर सकते हो। अच्छा खासा डिस्काउंट के साथ अच्छा खासा स्मार्टफोन मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी में। अगर आप इंटरेस्ट हो तो डिस्क्रिप्शन चेक करिए। ये है Vivo Y33s। फाइनली गाइस ये मेरे पास आ चुका है और मेरे पास जो वेरिएंट है 8GB 128GB वाला वेरिएंट। तो कैसा रहने वाला स्मार्टफोन, क्या स्मार्टफोन को परचेस करना चाहिए कि नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो अब लास्ट तक जरूर देखते रहिए। वीवो के हर डिवाइस में क्या होता है, कैमरा अच्छा रहता है, डिस्प्ले अच्छा रहता है, स्पेशली फॉर डिजाइन जो रहता है वो काफी जबरदस्त है। तो Vivo Y33s के अंदर तो डिजाइन बढ़िया देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो स्मार्टफोन आता है ग्लास बैक के साथ और पीछे की तरफ रेनबो कलर दिखाई देगा। मैं आउटडोर में एक वीडियो को शूट किया हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो काफी जबरदस्त और कूल डिजाइन दिखाई दे रहा है। अगर आप प्रीवियस में Vivo V20 या Vivo V20 Pro को देखे हो तो ये डिजाइन में कुछ फर्क नहीं देखने को मिलेगा। सेम डिजाइन रहने वाला है और प्रीमियम लुक देने वाला है। अगर आप स्मार्टफोन को विदाउट बैक केस में यूज करोगे तो लुक नोटिस करने वाला है। ऐसे भी गाइस स्मार्टफोन की पीछे की तरफ है Vivo का ब्रांडिंग और पीछे की तरफ है ट्रिपल कैमरा सेटअप, LED फ्लैश। स्मार्टफोन को आप एक हाथ में यूज कर पाओगे क्योंकि गाइस स्मार्टफोन के राइट साइड की तरफ है पावर ऑन अप बटन जहां पर मिलता है फिंगरप्रिंट सेंसर, उसी के साथ वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन। और स्मार्टफोन के ऊपर की तरफ है सिम स्लॉट जहां पर मिलता है डेडिकेटेड सिम स्लॉट। थैंक्स Vivo, यहाँ पर डेडिकेटेड मिल रहा है। और स्मार्टफोन की लेफ्ट साइड की तरफ कुछ भी नहीं है और स्मार्टफोन की नीचे की तरफ है 3.5mm ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक्रोफोन, टाइप सी का पोर्ट और स्पीकर गिल है। और फ्रंट साइड की तरफ देखा जाए तो वही पुराना सा वाटर ड्रॉप नॉच के साथ स्मार्टफोन आता है। डिस्प्ले का बेजल और नीचे जो चेन रखा है काफी छोटा है, क्योंकि गैस कुल मिलाकर बताया जाए तो Vivo Y33s के अंदर जो डिजाइन देखने को मिलेगा प्राइस के हिसाब से काफी जबरदस्त रहने वाला है। अगर आपके लिए स्मार्टफोन का डिजाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप जरूर Vivo Y33s की तरफ देख सकते हो। इसके बाद बात किया जाए स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में। ये जो स्मार्टफोन आता है 6.53 इंच फुल HD प्लस IPS LCD पैनल के साथ, नॉर्मल सा 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और यहाँ पर जो ब्राइटनेस मिलता है काफी अच्छा खासा है। जब आप आउटडोर में यूज करोगे तो कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं आने वाला है। उसी के साथ यहाँ पर वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है। आप OTT प्लेटफॉर्म पर फुल HD में कंटेंट वगैरह देख पाओगे, काफी बढ़िया है दोस्तों। यहाँ पर वाटर ड्रॉप नॉच मिलता है। डिस्प्ले का बेजल और नीचे जो चेन रखा है काफी छोटा है, क्योंकि गैस यहाँ पर आप फुल व्यू डिस्प्ले का मजा ले सकते हो, कुछ भी दिक्कत वगैरह नहीं आने वाला है। ऐसे भी गैस डिस्प्ले का क्वालिटी कैसा है आप यहाँ पर देख सकते हो, काफी बढ़िया और काफी जबरदस्त क्वालिटी यहाँ पर निकल कर बाहर आ रहा है। कलर वगैरह काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं आने वाला है, क्योंकि गैस Vivo Y33s के अंदर जो डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा काफी जबरदस्त है। इसके बाद बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की चिपसेट के बारे में। जो होने वाला है बताया जाए तो स्मार्टफोन का सबसे बड़ा डाउन जो फीचर्स रहने वाला है, क्योंकि गैस ये जो स्मार्टफोन आता है मीडियाटेक की तरफ से G80 चिपसेट के साथ, जो कि ऑक्टा कोर चिपसेट है। इसका जो क्लॉक स्पीड रन करता है 2 GHz में और ये जो चिपसेट बना हुआ है 12 नैनोमीटर पर। और यहाँ पर जो GPU मिलता है माली G52MC2 GPU के साथ स्मार्टफोन आता है। यहाँ पर जो गेमिंग परफॉर्मेंस मिलेगा काफी अच्छा खासा। अगर आप BGMI, फ्री फायर या कॉल ऑफ ड्यूटी ऐसे गेम को खेलते हो तो आपके लिए स्मार्टफोन काफी जबरदस्त रहने वाला है, कुछ भी दिक्कत वगैरह नहीं आने वाला है। बहुत ही आसानी से ऐसे गेम को स्मार्टफोन के अंदर खेल पाओगे, कुछ भी दिक्कत वगैरह नहीं आने वाला है। लेकिन गैस यहाँ पर अगर मीडियाटेक G80 छोड़कर अगर ज्यादा प्रोसेसर दे देता है, ऐसे मीडियाटेक का G95 दे देता तो काफी बढ़िया रहता। तो आपको क्या लग रहा है G80 के साथ स्मार्टफोन ठीक है कि नहीं, कमेंट बॉक्स से आप जरूर बता सकते हो। Vivo का फोन है, उसका कैमरा तो बेकार नहीं हो सकता है। तो स्मार्टफोन के अंदर पीछे की तरफ मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप,
प्राइमरी जो सेंसर रहने वाला है 50 मेगापिक्सल, उसी के साथ 2 मेगापिक्सल माइक्रो लेंस के लिए और 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर के लिए। जो पिक्चर क्वालिटी निकल कर बाहर आ रहा है आप यहाँ पर देख सकते हो, काफी जबरदस्त है। जो कलर वगैरह दिखाई दे रहा है काफी अच्छा खासा है। ऐसे भी गाइस वीवो का हर डिवाइस के अंदर जो कैमरा मिलता है वो काफी जबरदस्त है। तो यहाँ पर जो 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है वो दोस्तों काफी बढ़िया है, कुछ भी दिक्कत वगैरह नहीं आने वाला है। तो रियर कैमरा आपने देख ली, काफी जबरदस्त मिलता है। तो इसका सेल्फी कैमरा भी काफी बढ़िया देखने को मिल जाएगा। ये जो स्मार्टफोन आता है 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा के साथ, आप यहाँ पर देख सकते हो जो क्वालिटी निकल कर बाहर आ रहा है काफी जबरदस्त है। अगर पोर्ट्रेट शॉट की तरफ देखा जाए तो बैकग्राउंड को बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लर कर रहा है और एज डिटेक्शन भी काफी अच्छा है। क्योंकि गाइस Vivo Y33s के अंदर जो कैमरा मिलेगा प्राइस के हिसाब से काफी जबरदस्त रहने वाला है। तो मुझे लगता है कैमरा लेकर कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं आने वाला है। इसके बाद बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में। ये जो स्मार्टफोन आता है 5000 mAh का बड़ा बैटरी के साथ, उसी के साथ इनबॉक्स आता है 18 वाट का चार्जर के साथ। क्योंकि गैस 5000 mAh का बैटरी आप मान के चल सकते हो एक दिन तक तो आराम से निकल जाएगा। क्योंकि गैस यहाँ पर फुल HD+ डिस्प्ले है, 12 नैनोमीटर का चिपसेट है, तो एक दिन तक तो आराम से निकल जाएगा। बैटरी लेकर स्मार्टफोन में कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं आने वाला है। Vivo Y33s ये जो स्मार्टफोन आता है 8GB रैम के साथ। अगर आपके लिए 8GB एनफ नहीं है तो दोस्तों स्मार्टफोन में एक इंटरेस्टिंग फीचर्स मिलता है, आप 8GB रैम को एक्सपेंड कर पाओगे। क्योंकि गैस आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि गैस आप 4GB तक बढ़ा सकते हो। क्योंकि गैस आपका टोटल जो रैम हो जाएगा वो है 12GB रैम के साथ Vivo Y33s आता है, काफी बढ़िया रहने वाला है। LPDDR4X का रैम है और जो स्टोरेज टाइप है UFS 2.1। इसका रैम मैनेजमेंट कैसे मिलता है ये देखने के लिए मैंने बहुत सारा ऐप को एक साथ में ओपन किया था और बैकग्राउंड में रन किया था। सारा जो ऐप है वो बैकग्राउंड में रनिंग है। तो इसका जो रैम मैनेजमेंट मिलने वाला है काफी जबरदस्त है। अगर आप सोच रहे हो डे टू लाइट के लिए Vivo Y33s कैसे होने वाला है, गैस डे टू लाइट यूजर के लिए काफी जबरदस्त रहने वाला है। क्योंकि गैस आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने ऐप को ओपन कर रहा था, बहुत ही स्मूथली ओपन हो रहा है। नॉर्मल सा 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ स्मार्टफोन आता है और जो स्मूथनेस मिल रहा है वो काफी जबरदस्त है, कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं आने वाला है डे टू लाइट यूजर के लिए। ये जो स्मार्टफोन आता है साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ, उसी के साथ फेस अनलॉक का फीचर्स भी है। तो इसका फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक कैसे मिलता है दोस्तों देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो बहुत ही फास्ट काम कर रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। जब मैं टैप कर रहा हूँ तुरंत ओपन हो रहा है। और इसका फेस अनलॉक भी दोस्तों फिंगरप्रिंट सेंसर की तरह देखने को मिलेगा, बहुत ही फास्ट है, कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं आने वाला है। इसके बाद टेस्ट कर लेते हैं इसका साउंड क्वालिटी कैसे मिलता है। ये जो स्मार्टफोन आता है पीछे की तरफ सिंगल स्पीकर के साथ डिफॉल्ट जो म्यूजिक आ रहा है दोस्तों स्मार्टफोन में उसको मैं प्ले कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप सुन सकते हो। वॉल्यूम को मैंने पूरी की पूरी ऑफ कर दी। तो यहाँ पर जो साउंड क्वालिटी आ रहा है प्राइस के हिसाब से काफी जबरदस्त रहने वाला है, कुछ भी दिक्कत वगैरह नहीं आने वाला है। अगर यहाँ पर डुअल स्टूडियो स्पीकर रहता तो काफी जबरदस्त होता। इसके बाद बात कर लेते हैं कैसा होने वाला है स्मार्टफोन, क्या स्मार्टफोन को परचेस करना चाहिए कि नहीं। गैस ये जो स्मार्टफोन आता है 8GB 128GB वाला वेरिएंट के साथ 17,919 रुपीज़ के अंदर, जो आपको अमेजोन पर मिल जाएगा। अगर आपको स्मार्टफोन को परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन पर दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप परचेस कर सकते हो, अच्छा खासा डिस्काउंट में मिल जाएगा। ये जो स्मार्टफोन है प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा खासा होने वाला है, एक डे टू लाइट यूजर के लिए काफी जबरदस्त होने वाला है। क्योंकि गैस हर कोई गेमिंग के लिए स्मार्टफोन परचेस नहीं करता है, क्योंकि गैस बहुत सारा ऐसे यूजर है जो डे टू लाइट यूज के लिए स्मार्टफोन यूज करता है, जिसको अच्छा स्टाइलिश स्मार्टफोन चाहिए, जिसको अच्छा बैटरी वाला स्मार्टफोन चाहिए, अच्छा डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन भी हो, अच्छा कैमरा वाला स्मार्टफोन भी हो, तो उसके लिए Vivo Y33s काफी जबरदस्त रहने वाला है। बताया जाए तो Vivo Y33s ये जो स्मार्टफोन है ऑल एवरेज पैकेज के साथ आ रहा है। अगर आपको गेमिंग के लिए स्मार्टफोन परचेस करना है तो आप दूसरा कोई डिवाइस की तरफ देख सकते हो। ये जो स्मार्टफोन है हल्का फुल्का गेमिंग के लिए ठीक ठाक रहने वाला है, हेवी गेमर के लिए अच्छा नहीं रहने वाला है। लास्ट में मेरा यही कहना है, Vivo Y33s ये जो स्मार्टफोन है एक नॉर्मल यूजर के लिए और एक डे टू लाइट यूजर के लिए काफी जबरदस्त रहने वाला है। तो आपको क्या लग रहा है Vivo Y33s जो स्मार्टफोन कैसा होने वाला है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, क्योंकि दोस्तों सबका राय तो अलग अलग होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, उम्मीद करता हूँ मैंने आपका सारा डाउट क्लियर करा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करना, उसी के साथ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑल में क्लिक करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स।